का मार्ग शुरू किया। हम नीचों के लिए आपने ना जाने क्या क्या कष्ट सहे, गालियां खाई, मार पिटाई सही, जेल में बैठ गए, हम फिर भी आपको नहीं पहचान पाए। ये परमात्मा, आपके इतने अथक प्रयासों के बावजूद, आपके ऐसे अकल्पनीय संघर्ष के बाद अब कहीं जाकर परमेश्वर हमारे आत्मा में चेतना आई है, जागृति आई है। हे गुरुदेव, आपके जितने भी सत्सेवक बच्चे हैं, साध संगति से आपने जोड़ा है। परमात्मा, हमें आपकी पहचान हो गई है। हमने अपने परमपिता परमात्मा को पहचान लिया है। हे गुरुदेव भगवान, हम पे रहम कीजिए, हम पे दया कीजिए परमात्मा। अपनी अपनी लीला को समेटिए परमात्मा। सारे जेल से बाहर आने की दया कीजिए मालिक। बहुत नीचे परमात्मा, अगर हम पहले आपको समझ जाते तो परमात्मा आज आपको इतना कष्ट नहीं होना पड़ता, आज आपको जेल में जाके नहीं बैठना पड़ता। हे परमेश्वर, हम आपके सभी सत्सेवक बच्चे आप जी से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमात्मा, जल्द से जल्द जेल से बाहर आने की दया करें परमात्मा। हमें सब समझ में आ चुका है मालिक, यहाँ कुछ नहीं है। जो चीज आप जेल में जाकर हमें समझाना चाहते थे परमात्मा, वो हमारे समझ में आ चुकी है। हमने आपको पहचान लिया, हमने इस काल के गंदे लोग को पहचान लिया परमात्मा। आपके अलावा किसी चीज की चाहत नहीं है। हे मालिक, हम आपके सभी बच्चे आपसे दंडवत करते हुए विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमात्मा, हम पे रहम कीजिए दयालु। मालिक, हम जी अवश्य रहे, लेकिन परमात्मा आपके सिवा हमारे जीने का कोई मकसद नहीं है। आपके सिवा कुछ नहीं है परमात्मा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हे दयालु, रहम करो हमारे ऊपर। अब आपके बिना परमात्मा समय का नहीं कट रहा। जल्दी से जल्दी दर्शन दो दाता। मौलिक, हम हमारी तमाम गलतियों के लिए आपसे नाक रगड़ कर समायाचना करते हैं दाता। हमसे जो भी जाने अनजाने में गलती हुई है मालिक, हमें माफ करो। आप समर्थ है परमात्मा, आप अपनी लीला कभी भी समेट सकते हैं। मैं अपराधी जन्म का अनक्सिक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो सुधार। परमात्मा माफ करो दाता।
भाई और बहनों, 10 साल बहुत होती है। आप और हम दो कोटि के जीव, हम अपने गुरुदेव भगवान में अपने खुद के माता पिता से भी ज्यादा प्रेम नहीं बना पा रहे, क्योंकि आप और हमारी बुद्धि केवल इतनी ही है। मोह माया इसी को कहते हैं। बहुत देर में जाके जीव को चेतना आती है, समझ में आती है कि तेरा असली बाप कौन है, तेरी असली माँ कौन है। उसके बावजूद भी हम अपने गुरुदेव भगवान के बिना रह नहीं पा रहे। उनके दर्शनों के बिना आत्मा को शांति नहीं है, चैन नहीं है। एक एक दिन, एक एक साल के जैसे कट रहा है। आगे का जीवन बिल्कुल बोझ लग रहा है, बोझ, चाहे कल ही शरीर छूट जाए। परमात्मा, हम जीवों की ऐसी स्थिति है तो फिर मां से भी हजारों गुना ज्यादा दिल से प्रेम करने वाले सतगुरु की आप और हम आत्माओं की याद में, तड़प में क्या स्थिति होगी इस हर जेल में। हम तो कभी साल 6 महीने में आंसू बहाते होंगे परमात्मा की याद में। वो परमात्मा तो रोज हमें याद करके रोता है, रोज, कि कब उनके अंदर ये चेतना जागे। वो किसी का बैठाया हुआ जेल में नहीं बैठा है, वो किसी के दबाव में नहीं बैठा है। उसको इसी दिन का इंतजार है कि मेरे बच्चे मुझे पहचान लें और हृदय से पुकार करें। परमात्मा दया कर देते। भाई और बहनों, ये परमात्मा मन की बकवाद नहीं सुनता है, ये आत्मा की पुकार को सुनता है। कल 8 सितंबर का दिन है।